जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। देश में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की किल्लत महसूस होने लगी है। वो कैसे? क्योंकि युद्ध चल रहा है भाई। अमेरिका, ईरान, इराक, इनका युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध की वजह से आप सभी को पता है भाई, बहरान हो गए, ईरान हो गया, यहीं से तेल भर भर के आ रहा है। ठीक है ना। तो एलपीजी सिलेंडर में भी थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई है। जो अपना घरेलू गैस सिलेंडर है उसको लेकर के भी अफरा तफरी मच चुकी है। खबरें आ रही हैं, बार बार गाइडलाइन आ रही है कि भाई सिलेंडर महंगा हो चुका है और जो बुकिंग हम करते हैं वो नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। गैस एजेंसियों में लाइनें लग चुकी है, कतारें लग चुकी है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अनेकों प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं। उन सभी पर हम चर्चा करते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें, तसल्ली रखें। सभी को सिलेंडर भी दिया जा रहा है और सभी को तेल भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तो अपने पास उपलब्ध हैं चीजें। तो सरकार की जो गाइडलाइनें हैं उनको भी हम देखेंगे और गलत अफवाहों से भी बचें। जो गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, उनसे भी आप बचें। पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो जो बड़ी अपडेट आ रही है उन अपडेटों के भी आपके सामने प्रूफ में दूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। गैस सिलेंडर हुआ महंगा, युद्ध का भारी असर, घरेलू सिलेंडर बुकिंग होना बंद। बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो आप देख सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में जिला कलेक्टर की बैठक हुई है। राजस्थान में एलपीजी सप्लाई पर नजर, सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार नहीं चाहती है कि भाई हमारे राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर ना मिले। सरकार खुद व्यवस्था करने में जुटी हुई है। खुद सरकार अलर्ट मोड पर है। बैठकें बार बार ली जा रही हैं अधिकारियों की, सभी की। ठीक है ना। गैस एजेंसियों की साप्ताहिक जांच अनिवार्य, जमाखोरी कालाबाजारी पर भी कार्रवाई की जा रही है कि भाई कोई कालाबाजारी ना कर दे, कोई ब्लैक में ना बेचने लग जाए। इस चीज पर भी नजर है सरकार की। हर सप्ताह होगा 2 एजेंसियों का निरीक्षण। कलेक्टर ने ली है समीक्षा बैठक। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई गैस सिलेंडर मिलना ही बंद हो जाए। सरकार का ये दावा है कि हम सभी को सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, सभी को तेल, डीजल, पेट्रोल उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने 1.25 करोड़ सिलेंडरों की डिलीवरी होती है। अवैध रिफिलिंग की शिकायतें सामने आई हैं। अवैध रिफिलिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव के बीच में राजस्थान में रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। गैस सिलेंडरों की संभावित कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूरे प्रदेश में सख्त निगरानी के निर्देश जारी कर दिए हैं कि भाई तनाव बढ़ रहा है, युद्ध छिड़ रहा है, उस वजह से दिक्कतें आ रही है। ये देख सकते हो आप, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो चुका है साहब। अब ये महंगा कहां पे हो चुका है वो भी आप देख सकते हैं। युद्ध का असर है। ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध है, उस युद्ध के बीच में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें लागू हो चुकी हैं। सरकार का दावा है कोई संकट नहीं है, यानी कि सरकार ये बोल रही है कि सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, हम तेल, पेट्रोल, डीजल सब उपलब्ध करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। सरकार है जो पड़ोसी देश जो है उनसे दोस्ती भी तो है हमारी, तो वहां से अपना सप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो दिल्ली में जो सिलेंडर है वो थोड़ा महंगा हो चुका है। 14 किलो का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत पहले 853 रुपए थी। 853 से बढ़कर के अब 913 रुपए हो गई है। 913 रुपए में अब घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है दिल्ली में। यहाँ पे भी कुछ अपडेट, कुछ गाइडलाइन आ रही है जो आप देख सकते हैं। एलपीजी संकट, 3 दिन पहले की बुकिंग, अब सिलेंडर नई कीमत पर मिलेगा। 25 दिन से पहले नहीं होगी गैस की बुकिंग, उपभोक्ताओं की नई परेशानी।
सब ये क्या है, 25 दिन से पहले नहीं होगी क्या? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर आपने आज भरवाया है, एक सिलेंडर आपने आज भरवा दिया है, तो अगला जो सिलेंडर होगा सेकंड नंबर का, ये 25 दिन बाद ही आपका बुक किया जाएगा। इससे पहले बीच में आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, ये है इसका नियम, ठीक है ना। ओटीपी नहीं आया, सिलेंडर बुकिंग में 20% की कमी हो रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में शुक्रवार रात 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शनिवार सुबह उपभोक्ताओं को और एजेंसी संचालकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। उपभोक्ता आने वाले दिनों में सिलेंडर नहीं मिलने के डर से IVRS सिस्टम पर बुकिंग की कोशिश करते रहे, लेकिन नए नियम के कारण 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं हो सका। सर्वर ठप रहा, सिलेंडर की बुकिंग में 20% की कमी दर्ज की गई है। 1.65 करोड़ LPG उपभोक्ता हैं राजस्थान में। 1.25 करोड़ LPG सिलेंडर की एक महीने में डिलीवरी होती है। 4 लाख सिलेंडर की प्रतिदिन बुकिंग होती है और डिलीवरी होती है। 1350 गैस एजेंसियां हैं राजस्थान में, 1350 तो गैस एजेंसी है और 4 लाख बुकिंग होती है, 4 लाख की डिलीवरी होती है रोजीना। रोजीना 4 लाख सिलेंडर बुक और 4 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप देख सकते हैं। और संघर्ष का 7वां दिन, क्रूड $90 पार, भारतीय कंपनियां बोले कि पर्याप्त तेल है। भारत की जो कंपनी है वो बोल रही है कि तेल अपने पास खूब है, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तेल हम आपको दे देंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने शुरू किए आपातकालीन उपाय, और ये देखो ट्रंप साहब ये भी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई देखो युद्ध टल जाए, अपना ठीक ठाक हो जाए, ठीक है ना। ये चीजें हैं क्योंकि ईरान के पास भी साधन कम नहीं है, वो भी धड़ाधड़ आक्रमण कर रहा है। उसके पास भी भरपूर मात्रा में जो है हथियार हैं, साधन हैं, वो भी अपने मिसाइल छोड़ रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, वो कम नहीं है, ठीक है ना, वो भी कम नहीं है भैया। तो उसके पास भी माल बहुत है, खजाने बहुत है उसके पास, जमीन में छुपे हुए हैं हथियार उसके पास, तो वो भी ऐसी घड़ी में पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए धड़ाधड़ आक्रमण हो रहे हैं आपस में। और अमेरिका ने भी ईरानी ड्रोन कैरियर डुबोया, ईरान ने दागी खैबर मिसाइलें, ईरान भी अपनी मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका है वो भी ईरान के जो ड्रोन आ रहे हैं और जो वायु मार्ग से भी और जल मार्ग से भी जो भी इनके आते हैं भाई, जो जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, ठीक है, उनको भी ये अमेरिका भी उनको डुबो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है, ये युद्ध चल रहा है। जयपुर में भी घरेलू सिलेंडर अब 916 रुपए में मिलेगा, कमर्शियल सिलेंडर 1911 में मिलेगा। यानी कि जयपुर में भी जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत 916.50 रुपए हो चुकी है भाई। पहले 850 में मिलता था, वो 916 रुपए में मिल रहा है। ये चीजें आप देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से सारी चीजें सामने आ रही है। और देखो रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों और गैस की किल्लत को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने बदल दिए गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम, जाने नया रूल क्या है। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये अवधि 21 दिन थी, लेकिन सरकार ने ये कदम गैस की जमाखोरी रोकने और सप्लाई संतुलित रखने के लिए उठाया है। अब आप एक सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो दूसरा 25 दिन बाद ही बुक कर पाओगे, ठीक है ना। देश में घरेलू LPG सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया। अब गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम में बदलाव कर दिया है। सरकार ने LPG सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच में 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन की अवधि कर दी है भाई। और सॉफ्टवेयर सर्वर नहीं चलने से गैस बुकिंग और बिलिंग प्रक्रिया ठप हुई है। तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं में बेवजह पैनिक का माहौल हो गया है। बिना वजह से लोग डर गए हैं कि भाई अब तो युद्ध होगो, अब तो गैस कौन मिलेगो, अब तो तेल ही कौन मिलेगो। 10-10 ड्राम 5-5 ड्राम स्टॉक कर लो, बढ़वा लो। ट्रैक्टर वाले, गाड़ियों वाले जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल का स्टॉक करने की सोच रहे हैं कि अब तो तेल ही खत्म हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक तो ये बात सामने आई है कि भारत के जो जहाज हैं वो भेजे जा रहे हैं तेल के, कि आप तो ले जा सकते हो। आने वाली स्थिति का पता अगले बार पड़ जाएगा, अगले समय में अपने को पड़ जाएगा। उसकी खबरें आप देखते रहे, मीडिया चैनल्स जो है वो भी दिखा रहे हैं।
तो अभी तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। गैस की कमी समझकर घबराने लगे हैं, जबकि गैस एजेंसियों के पास नियम अनुसार घरेलू सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है अपने पास, घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर काम नहीं करने से एजेंसी संचालक सिलेंडर जारी नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन, मोबाइल और या व्हाट्सएप से रिफिल बुकिंग भी प्रभावित हो रहा है। तकनीकी दिक्कत से सप्लाई चेन की प्रक्रिया बाधित हुई है, यानी कि वैसे सॉफ्टवेयर की वजह से बुकिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। बाकी आप ये ना सोचें कि साहब सिलेंडर ही बंद होगा के गैस ही खत्म होगी के, ना, ऐसा नहीं है, स्टॉक है अपने पास में। रेस्टोरेंट पैनिक एज पार्ट्स ऑफ मुंबई सी गैस सप्लाई कट, यानी कि जो अपने बड़े बड़े होटल हैं उनको जो है कमी महसूस होने लगी है। बड़े बड़े होटल हैं, ढाबे हैं, जहां पे गैस सिलेंडर के बिना काम नहीं हो सकता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां आप बचें। अनावश्यक रूप से आप घूमने ना जाएं, बिना वजह बेवजह आप कहीं पर ना जाएं, कहीं पर यात्रा ना करें, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अपने को बचाना है, समझ रहे हो। बिजली की भी बचत करनी होगी, सिलेंडर का भी अपने को सदुपयोग करना होगा, डीजल पेट्रोल को भी अपने को बचाना होगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। क्योंकि आप बिना वजह घूमने का प्लान बनाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, उससे आप बचें, वहां पे आप ना जाएं, क्योंकि विदेश में तो बिल्कुल हालात बिगड़ चुके हैं। विदेशों में अगर आप घूमने की सोच रहे हैं तो वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह जो है वहां पे सिलेंडर वगैरह नहीं है, तो उनके ढाबे वगैरह बंद हो चुके हैं, तो आप खाना कहाँ पे खाओगे। फ्लाइट जो है, हवाई जहाज से आप यात्रा करोगे तो उसका किराया महंगा हो चुका है, क्योंकि फ्यूल जो है उसकी कमी होने की वजह से वहां पर किराया बढ़ा दिया गया है। और आप बिना वजह कहीं घूमने भी ना जाएं, जरूरी काम हो तो ही आप जाएं, अन्यथा ना जाएं। पर्सनल गाड़ियों का यूज करने की बजाय आप ग्रुप में घूमें, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। हो सके तो 3-4 सवारी एक साथ चली जाएं, ऐसी व्यवस्था करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही गाड़ी लेके निकल रहा है, तो आप इसको भी बचाएं, ठीक है ना, ये चीजें, क्योंकि माहौल कभी भी बदल सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी ये नोटिस भेजे हैं कि साहब हमारा भी कुछ सोचो। अब यहाँ पे राजस्थान की तरफ से भजन शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से अपडेट मिली है, आमजन अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू है तथा सामान्य है। आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करें। पुलिस के पास कॉल करना है तो 112 पर करें, सहायता ले। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत राजस्थान संपर्क की हेल्पलाइन नंबर पर 181 पर आप शिकायत कर सकते हैं। और राजस्थान पुलिस की तरफ से भी एक अपडेट दी गई है, अफवाह नहीं सच्चाई पर भरोसा करें। गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है, कृपया घबराएं नहीं और बिना पुष्टि की जानकारी साझा ना करें। अफवाह फैलाना और भ्रामक जानकारी साझा करना कानून अपराध है। जागरूक बने, सही जानकारी आगे बढ़ाएं। ये सारी चीजें सामने आ रही है। प्रदेशवासी अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू है, सामान्य है। यानी कि राजस्थान तो बोल रहा है कि आपने तो चिंता मना करो, दे देगा, खाली सिलेंडर भी उपलब्ध करवा देगा, तेल डीजल पेट्रोल भी उपलब्ध करवा देगा, अपने पास स्टॉक है, इसलिए आप चिंता ना करें। लेकिन जरूरी हो इतना ही खर्च करें, ऐसा नहीं है कि बेवजह ही आप खर्च करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आगे सरकार ये भी निर्देश जारी कर दे। आप तो कर ही दिया कि एक सिलेंडर मिल गया तो दूसरा 25 दिन बाद ही मिलेगा, 25 दिन से पहले अगर आप खत्म कर दोगे तो फिर आप कहां से भरवाओगे, फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और गांव में तो इतनी दिक्कत ही नहीं आने वाली है। गांव हम तो उपड़ा लो, दासा लो, ईंधन का कुटकला जी लो, समझ गा, गुटका ही लिया आऊंगा, और बिना तो पेड़ हैं सूखे पड़े हैं, उनको काट के वो जलाएंगे, चूल्हा है उनके पास, तो गांव में कोई समस्या नहीं आ रही है। गांव में सिलेंडर भी बहुत कम यूज लेते हैं। शहरों में सबसे बड़ी मुसीबत होती है, सिटी में सबसे बड़ी समस्या होती है, जो हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेज है, अब ऑफिस दफ्तर वगैरह है, ये जो चीजें रसोइया चल रही है, इंदिरा रसोई फलाना डिकड़ा जो भी चल रही है, उनमें हर जगह गैस सिलेंडर यूज किया जा रहा है, तो इनका थोड़ा सा सिस्टम खराब है। बाकी तो गांव में तो ऐसा कोई भारी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांव में तो ऊपर जला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और गांव में तो ईंधन है, सरसों कट रही है, अब लावनी चल रही है, सरसों को फ्री करो, 10 साल लो, ईंधन का होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है गाँव में।
तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर किसी को सिलेंडर की आवश्यकता है और वो बुकिंग नहीं हो पा रही है तो आप गैस एजेंसी में जाकर संपर्क करें। गैस एजेंसी में आपकी बुकिंग हो जाएगी और आपको सिलेंडर भी मिल जाएगा। हो सकता है कीमत जो बढ़ी है उसका हमें खेद है, कीमत बढ़ना भी स्वाभाविक है क्योंकि अब थोड़ा माल कम आ रहा है, इस वजह से कीमत बढ़ी है। बाकी आप घबराएं नहीं, वापस से वो रेट हो जाएगी जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो अभी स्थिति बिगड़ी हुई है, हालात खराब है, इस वजह से रेट में बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे रेट भी वही हो जाएगी, चिंता ना करें। ठीक है, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।